सितारा जो भाई जी के चुंगल में पूरी तरह से फंस चुकी है, इस आस में थी कि जहांगीर किसी न किसी तरीके से सितारा को भाई जी के चुंगल से निकाल कर ले जाएगा। लेकिन सितारा की ये आस भी टूट गई क्योंकि जहांगीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़ुबैर जब अपनी वालदा महताब से कहता है कि आप लोग मेरा इलाज करवाएं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अपनी बेटियों के लिए ठीक होना चाहता हूँ, मैं अपनी बच्चियों के लिए, अपनी औलाद के लिए अपने आप को ठीक करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा इलाज करवाएं। तो इस बात पर सिद्रा अपने भाई ज़ुबैर से कहती है कि भाई हम आप लोगों के लिए जितना कर सकते थे हमने किया है, इससे ज़्यादा मज़ीद हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम आपका इलाज करवा सकें, क्योंकि आपकी बीवी सितारा तमाम तर माल लूट कर ले जा चुकी है। अब ऐसा कुछ नहीं बचा कि आपके इलाज के लिए खर्च किया जा सके। इस बात पर ज़ुबैर सिद्रा से कहता है कि हाँ, नया सूट लेने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन मेरे इलाज के लिए तुम लोगों के पास पैसे मौजूद नहीं हैं। इस बात पर ज़ुबैर रो पड़ता है और वहीं पर सिद्रा ज़ुबैर को देखती ही रह जाती है। मेहताब बेगम जो कि अपनी बड़ी बेटी शहाना के सामने कहती है कि देखो, मेरा बेटा जो अपनी बेटियों और अपनी बीवी के लिए पागल हुए जा रहा है, मजाल है कि उन लोगों ने दोबारा पलट कर भी अपने शौहर या अपने बाप की खैर खबर ली हो, और ये है कि उन लोगों के लिए पागल पे पागल हुए जा रहा है। वहीं पर ज़ुबैर अपनी माँ मेहताब बेगम से कहता है कि जिस तरह से मेरी बीवी और बच्चियों को ज़लीलो ख्वार करके इस घर से निकाला गया था, आपको क्या लगता है कि वो इस घर की तरफ दोबारा पलट कर देखेंगी? तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। वहीं पर दूसरी तरफ वज़ीर जो कि असलम के पास जाता है और जाकर कहता है कि मुझे कुछ रकम चाहिए ज़ुबैर भाई के इलाज के लिए। इस बात पर असलम भड़कता है और कहता है वज़ीर से कि मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊँ, मेरे पास कहाँ से पैसे आए। वज़ीर जो कि असलम से कहता है कि ज़ाहिर सी बात है, आप स्टोर चलाते हैं तो खर्चा आपसे नहीं मांगूंगा तो और किससे मांगूंगा। इस बात पर असलम वज़ीर पर भड़कता है और कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आमदन कहाँ है, स्टोर कहाँ इतना चलता है जो मैं तुम्हें अपनी जेब से पैसे निकाल कर दूँ, और हाँ, आइंदा ये बकवास करने से पहले 100 मरतबा सोच लेना। वहीं पर असलम सोचता है कि सिद्रा को अपनी मुट्ठी में लेकर क्यों ना इनके घर के पेपर्स भी हथिया लिए जाए। जाता है असलम सिद्रा के पास और जाकर पूछता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि ये जो घर है ये किसके नाम पर है, ये अम्मा के नाम पर है या इस पर ज़ुबैर का कब्ज़ा है। जैसे ही सिद्रा ये बात सुनती है, पहले तो वो परेशान होती है, बाद में असलम को बताती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती कि ये घर किसके नाम पर है। वहीं पर असलम सिद्रा के कान भरना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें इस बारे में पता लगाना होगा कि ये घर आखिरकार किसके नाम पर है। अब जाहिर सी बात है, इस घर में हाली ज़ुबैर का कब्ज़ा तो है नहीं, तुम लोगों का भी कोई ना कोई हिस्सा बनता है। तो मेरी जान, हमें अपने हक़ को नहीं गंवाना चाहिए, हमें अपने हिस्से को लेना चाहिए। सिद्रा जो कि असलम की बातों में आ जाती है और सोच में पड़ जाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं इस घर से अपने हिस्से को कभी नहीं जाने दूंगी। वहीं पर दूसरी तरफ नीलम जो कि अपनी बहन जीनत की बातों पर अमल करती हुई जब जाती है मलिक साहब के घर पर, तो वहाँ पर उसका टकराव तनवीर से हो जाता है। तनवीर जो कि नीलम से पूछने की कोशिश करता है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बता दें। नीलम जो कि तनवीर से कहती है कि देखिए, मैं इस घर में काम की हैसियत से आती हूँ, यहाँ पर लोग मुझ पर भरोसा करते हैं और मेरा मान रखते हैं, तो प्लीज़ आप कोई ऐसी हरकत ना करें कि लोगों का मुझ पर भरोसा और मेरा मान टूट जाए। मैं सिर्फ आपसे इतनी ही गुजारिश करना चाहती हूँ। वहीं पर दूसरी तरफ भाई जी का चमचा भाई जी के कहने पर जहांगीर को घर से बाहर निकालने के लिए जाता है, लेकिन वो वहां पर जाकर दंग रह जाता है जब जाकर उसे मालूम पड़ता है कि जहांगीर तो जिंदा ही नहीं रहा, जहांगीर मर चुका है। तो क्या होगा आगे, किस तरह से भाई जी जहांगीर को ठिकाने लगाएंगे और सितारा को अपनी मुट्ठी में करेंगे, क्या होगा आगे, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल बहकावे।